तो जब पाप कर्म का परिणाम आएगा तो दुख, विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा ये, और जब पुण्य कर्म का फल आएगा तो सुख, प्रशंसा, मान, सम्मान, जो सोचा वो हो गया पुण्य का। और इन्हीं दोनों में पूरा जीवन चलता है। कोई विशेष जो होता है वो इन दोनों की परवाह ना करके एक ऐसा महान कार्य करता है जो परमानंद प्रदान करता है, वो भजन। ये पुण्य और पाप ये केवल विनाशकारी ही है, इनमें लाभ नहीं। विनाशकारी मतलब आप बहुत बड़े पुण्य के स्वर्ग गए, वहां के सुख भोगे, फिर आके मृत्यु लोक में। लेकिन भगवान का भजन, भगवान की सेवा पूजा, भगवान की लीला कथा, ये अविनाशी है। ये शुभ अशुभ दोनों को मिटाकर परमानंद की प्राप्ति का, परमानंद और सुख दुख अंतर है। सुख दुख मायाकृत, परमानंद ये त्रिगुणातीत मायातीत सुख है। ये मायातीत सुख प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, भगवत चर्चा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, सबका सम्मान की भावना रखो। अभी देखो हृदय शीतल हो जाएगा, पर इसके विपरीत चलता है। बड़े बूढ़ों का अपमान करना, अपने सुख की सोचना, दूसरे के सुख को छीनना, चाहे हिंसा क्यों ना करनी पड़े, बस फिर गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। देखो आप कहोगे कि हिंसा तो कोई बहुत ही राक्षस करता होगा। आप लोग हिंसा के स्वभाव को नहीं जान पा रहे। गर्भ में बच्चा पल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ये तुमने कोई ककड़ी कीड़ा समझ रखा है। उस गर्भ को पात करा दिया, नष्ट कर दिया। वो तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारी गोद में आकर के वही मुस्कुराता। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा उसका अस्तित्व होता, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो। भगवान ने तुम्हारे ही कर्म के परिणाम स्वरूप उसे दिया था, उसे नष्ट। ये हिंसा मुझे अभी नहीं चाहिए, हटाओ उसको। तुम्हारे चाह से फिर तुमने वो क्रिया ही क्यों की जब तुम्हें चाह नहीं थी? क्रिया ही क्यों की? संतान की चाह नहीं थी। और जैसे डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला ठीक नहीं। हाँ तो ठीक नहीं तो सेवा करो जीवन भर, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा जो तुम्हारे कर्म है। अब बड़ी भूलें हो रही हैं, माताएं बहनें इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, कैसा तुम्हारा प्यार है? अगर वही बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, आके कोई एक थप्पड़ लगा दे, तुम्हारी छाती पे लगेगा, तुमने मैं बच्चे को मार कर, और वही बच्चा जो केवल तुम्हारे गर्भ रूपी आंगन में तुम्हारे ही आश्रित है और उसको तुम नष्ट करवा रहे हो, कैसा तुम्हारा हृदय? ये हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, एक हिंसात्मक भाव का परिचय दे रहे कि हम सबके अंदर वो हिंसात्मक भाव छुपा हुआ है, हमको इसको मिटाना चाहिए। अब ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जिनसे ऐसा लगता है क्या मतलब बेटी, अरे बड़े बड़े संत महात्मा सब उसी शरीर का आश्रय लेकर पैदा होते हैं। माताओं बहनों के इस शरीर का आश्रय लेकर तो संत महात्मा पैदा होते। तुम किससे पैदा हुए हो? एक माँ भी तो किसी की बेटी थी। अगर वो उसकी सुरक्षा ना करता तो आज तुम माँ कैसे बन सकती, तुम पिता कैसे बन सकते? तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुमने अगर ब्याह किया, संतान उत्पत्ति के मार्ग में चले हो, तो तुम्हारी जो भी संतान है वो किसी के धर्म का पालन करने वाली बनेगी। पुत्र है तो पत्नी लाएगा, तभी तो धर्म पूरा होगा। बेटी है तो पति मिलेगा, तभी तो धर्म पूरा होगा। पुत्र होगा तो अगर बेटी सब मरवा देंगे तो तुम्हारा धर्म कैसे चलेगा? कुछ ज्ञान नहीं, एक राक्षसी स्वभाव बैठ गया है। बेटी है तो मार दो, या अंग विहंग है तो मार दो। वो जीव जीव नहीं है, वो तुम्हारा पुत्र पुत्र नहीं। और अनजाने में प्रायः ऐसे अपराध गृहस्थियों से होते रहते हैं, क्योंकि वो लोग ये समझते नहीं कि भयंकर अपराध है, भयंकर, और इसका प्रायश्चित नहीं किया तो भोगना पड़ेगा। ऐसी जगह तुम्हें तड़पा के मारेगा, ऐसी जगह गिराएगा जहां कोई सहयोगी नहीं होगा। ये भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या बहुत बड़ा पाप। सबसे प्रार्थना है भजन भले कम करो, लेकिन